सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई, पता नहीं उठ तो रात को तो हम सो ही नहीं पाए क्योंकि रात को पता नहीं उसको क्या हो गया, एकदम से बहुत ज़्यादा रोने लग गई, बहुत ही ज़्यादा। फिर सोई नहीं, बड़ी मुश्किल से भाई मैंने उसे सुलाया क्योंकि रात को मैं सोई थी भाई बाहर फोल्डिंग बिछा के, क्योंकि आपको पता है मेरे को यह था कि भाई अंदर मैं सोऊंगी तो सारे डॉग्स भी हमारे साथ अंदर सोएंगे, मतलब बेला, बर्फ़ी और डेजी। तो फिर मैंने कहा ये डिस्टर्ब होएगी इसकी नींद, तो मैं बाहर फोल्डिंग बिछा के और बाहर सो गई थी। ठीक है, और बाहर भी सो तो मैं गई, लेकिन बर्फ़ी और वो क्या, सॉरी, बेला और डेजी, वो तो भाई अंदर ही सोए हैं, वो तो बाहर आए ही नहीं। बेला फिर भी बीच बीच में आ रही थी बाहर। फिर रात को अंदर वाले रूम का भाई एसी बंद हो गया, मैं तो बाहर सो रही थी, बाहर तो हवा आ रही थी, बट सुबह मैंने देखा अंदर का एसी बंद पड़ा है, फिर से वही एरर आ गया क्योंकि रात को ये बहुत भयंकर बारिश। फिर मैं गई भाई अपने उस वाले घर में, मैंने कहा देख के आऊँ ऊपर का हाल क्या हो रहा है। मतलब बारिश का पानी आता है तो इकट्ठा हो जाता है ना, और फिर नीचे मतलब बहता है वो सारा। तो भाई उधर तो सब ठीक था, लेकिन जो हमारा ये वाला घर है, मतलब हमारा वाला जो घर है, उसमें ये हाल हो रखा है भाई। देखो पूरी छत में पानी इकट्ठा हो रखा है, और साथ में ना कमरे के अंदर भी पानी चला गया सारा। ये देखो, दिखाती हूँ, ये देखो भाई, सारा लकड़ी वकड़ी सब गीली हो गई हमारी। ठीक है, और है ना उस वाली छत पे तो मैंने तो भाई आज जाके देखा, मैंने बोला भी था कि एक बार जाके देख लेना छत पे। उस वाली छत पे ना इतना लंबा लंबा घास उगा हुआ है मोटी मोटी जड़ के साथ। मैंने देखा भाई ये क्या हो रहा है सीन। अभी आपको जाऊंगी ना तब दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने भाई इसकी पूरी जाली निकाल दी है, आज मैं सारा साफ़ करवाऊंगी भाई, ये छत वत पूरी साफ़ करवाऊंगी आज। फ़िलहाल मैंने इसकी वाली जाली निकाली है, तो अब जल्दी जल्दी पानी निकल जाएगा। और उस वाली छत का जो हाल हो रहा है भाई, बहुत खतरनाक हाल हो रहा है उस वाली छत का। तो मतलब घास, लिटरली छत के ऊपर घास उगी हुई है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी। मैं देख के हैरान हो गई ये क्या हो रहा है। अभी जाऊँगी तब दिखाती हूँ आपको भाई, आप लोग भी शॉक हो जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल चलो अब ये पानी निकल जाए, उसके बाद यशी कभी सो ही रही है। मैं तो भाई मेरे से तो नहीं सोया गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ पूरी रात बारिश हुई तो कुछ ना कुछ कांड तो हुआ ही होगा छत पे। तो मैं आई तो उधर वाली छत भी ब्लॉक थी, और मतलब उधर वाली छत पानी नहीं भरा हुआ था बट वो ब्लॉक थी, तो मैंने उधर भी साफ़ की है। और इधर वाली तो है ही ब्लॉक, और ऊपर वाला कंप्रेशर भी नहीं चल रहा। अब शायद धूप वूप आएगी तो शायद चल जाएगा, कंप्रेशर नहीं आए तो फिर जब तक सूखने का वेट करना पड़ेगा उसका भी। तो देखते हैं भाई, फिलहाल चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे पति ने मुझे बताया कि ऊपर जाके वो गुड मॉर्निंग कर चुका है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, ज़्यादा गुड मॉर्निंग मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये बोल रहे थे। मैं टेरेस पे गई थी तो मैंने शूट कर लिया था। तुम्हारी मौत जग जाएगी, वो ज़्यादा बनेगी अपने आप को पैंडी सी। सोने नहीं दे रहे हो उसको बिल्कुल भी, फिर वो रोएगी, मैं करेगी, बड़ी मुश्किल वो सोई है। 11 बजने वाले हैं, ब्रेकफास्ट हुआ नहीं अभी तक। सो गाइस, हाँ खोलो खोलो खोलो। सो गाइस फटाफट से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता है आपको, हम एवोकाडो की खेती का प्लान बना रहे हैं। हम क्या एवोकाडो की खेती करेंगे और एवोकाडो बेचेंगे। ठीक है, तो मैंने ना देखो रात को भिगाई थी यहाँ पे मसूर वाली दाल, तो मैंने उसको ब्लेंड कर लिया, मस्त इसके चीले बनेंगे। थोड़ी चटनी भी बनाती हूँ साथ में, और थोड़ी सी पीऊँगी भाई आज गुड़ वाली चाय, क्योंकि बॉडी एकदम हिम्मत टूट चुकी है आज मेरी। सीन बताओ, मैंने रात का सीन बहुत खतरनाक था भाई, बहुत खतरनाक था। क्यों ना हम नाश्ता करके बताए रात का सीन नाम से, क्योंकि अभी लेट हुए जा रहा है ना, मैं आपको आराम से बता पाऊंगी। अभी जल्दी जल्दी में बताऊंगी है ना, उसको कोई फायदा नहीं है। तो चलो मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर के बाद, ये चीले बना लूँ बस। सो गाइस, मैं बता दूं आपको, अभी शाम के दोपहर के वो 3:45 बज रहे हैं भाई, और हमारी जो डोला है उसको नहला धुला के मस्त सुला दिया था। उसके बाद हम भाई घर के कुछ काम कर रहे थे। मैंने उसके बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, अभी दिखाती हूँ आपको। वो सारे कपड़े मैंने उसके भाई उसके हैंगर्स में लगाए हैं, अब जाके सारे सुखाए हैं, क्योंकि गीले रहते हैं ना। तो मैं क्या करती हूँ, टब पे रख देती हूँ साइडों में, जिससे कि सारा पानी उनका निकल जाए, और फिर उनको फैला देती हूँ। तो भाई बहुत ही सारे कपड़े थे उसके। तो अभी फ़िलहाल लंच हुआ है हमारा, मैंने तो खाया है मखाना सैलड। अपना काम बता दिए। क्यों बाबू, क्या करूँ मैं जो बेचारी उधर जाके इतना काम बताने में बता तो रही हूँ कहती हैं। बताने दोगे तो बताऊंगी ना। बता। तो अभी 1 बजे आती है आंटी उस वाले घर में, तो भाई उस वाले घर में सफाई करवानी थी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना हमारे उधर वाले घर में कि जैसे पानी वगैरह भर रहा है, क्योंकि छतें साफ़ नहीं है, मिट्टियाँ हैं, मिट्टी भरे हुए हैं, और पेड़ पौधे नहीं जम जाते वो काई से ऊपर वाली छतों पर, क्योंकि हमारा जाना तो होता नहीं है। मैं तो कब से नहीं गई, क्योंकि इतने महीनों से कहाँ जाना हो रहा है। तो होती है ये चीज़ें, जहाँ पे आप नहीं रह रहे होते ना, फिर नहीं हो पाता। और फिर अभी देखो बेबी भी है, तो उसके चक्कर में टाइम ही नहीं मिल पाता। तो फिर ये गए थे क्योंकि भाई अब बरसातें हैं, फिर छतों में पानी लेने लगेंगी छतें, और सीलन आने लगी है। तो फिर ये गए हैं वहाँ पे, फिर अंकल को बुलाया है एक को ना पूरी छत की सफाई कराने के लिए। वो छोटे छोटे जो पेड़ उग गए हैं, वो पानी लेते हैं ना, क्योंकि वो सब हटवाएंगे, तो वो कल सुबह आएंगे। तो डुग्गू ने ऊपर जाके भाई बहुत सफाई की है ऊपर वाले बेड में,
और बाहर हॉल में नीचे पूरा साफ़ सफाई खुद भी की है इन्होंने, करवा के भी आए हैं वहाँ से। और ऊपर साहिब शुभी के बाउल्स वगैरह सब धो कर आए हैं बच्चों के। तो काफ़ी सारे काम होते हैं जो छोटे छोटे वो नहीं करता लड़का, क्योंकि वो आपको पता ही है बचपना सा रहता है उसके अंदर, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता वो। फिर इसीलिए ये गए थे, फिर सारा कुछ करके आए हैं। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि कल उनको एक बार जाके नहला देती हूँ, दोनों कैट्स को ना, शायद सुबह को दोनों को नहला दूँगी। उनके थोड़े थोड़े बाल टूट रहे हैं, और फिर उनको यहाँ लेके आऊँगी, मैं केज में ले आऊँगी मतलब। तो वो क्या है ना, वो आराम से बैठे रहेंगे। अभी सुबह तो ये मेरे ख्याल से 2 घंटे तो आप रुके हो वहाँ पे, 2 घंटे तो ये वहाँ रुक के आए हैं उनके पास, सारा सब कुछ रख के। और भाई यहाँ वाले बच्चों के लिए मैंने आलू बॉयल किए थे, जो कि बेला ने तो खा लिए, बेला ने तो अपने भी खा लिए और आधे डेज़ी के भी खा लिए, डेज़ी ने भी खा लिया, बट बर्फ़ी नहीं खा रही। बर्फ़ी का थोड़ा सा ना डाइट अब जैसे जैसे बड़ी हो गई ना, कम हो गई है बिल्कुल। ठीक है। और फिर डुगू ने आके इधर आके फिर डोलू को नहला मालिश की पहले, फिर नहलाया उसे, फिर जाके भाई उसको फीड वगैरह दी और फिर उसको सुला दिया। अभी वो सो रही है, सो क्या रही है, उसने आँखें खोल ली अपनी, लेकिन वो शांत है। जैसे होता है ना बच्चे जैसे जागे पड़े हैं, अगर आप जाके नहीं उनसे बातचीत कर रहे हो, उनको अपनी प्रेजेंस फील नहीं करा रहे, तो वो खेलती रहेगी। और जहाँ उसने आई कांटेक्ट कर लिया, फिर तो वो कहेगी भाई मुझे उठाओ, मुझे नहीं पता, मुझे गोदी में लो। तो अभी सारी जनता पार्टी निंद्रा में है, और देख लो सुबह से ये टाइम आ गया, 4 बजने वाले हैं। और अभी वही इवनिंग टी का टाइम हो जाएगा मेरे, तो ब्लैक कॉफ़ी लूँगी। और डुगू को फिर जिम जाना है, तो ये अपना प्री वर्कआउट मील लेंगे। ये भी नहा धो लिए थे भाई, तो बस अभी यही सब चल रहा है। और अभी हम ये प्लान कर रहे हैं कि डुगू के बर्थडे में कितने दिन रह गए, और फिर बीच में घर में पूजा भी है, उसमें भी फिर समझ रहे हो उसकी भी कुछ चीज़ें भी बाकी हैं जो हमें लेने जाना है, जो उस दिन ये नहीं लेकर आए थे। तो कल हम प्लान कर रहे हैं कि हम चलते हैं, मतलब किसी मॉल चलते हैं, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में तो मैं नहीं जा सकती इनके साथ। मॉल में ये है कि वैले पार्किंग में दे देंगे गाड़ी, और फिर वहीं से उतर के अपना सीधा मॉल में। तो इनको थोड़ा और है कि बेबी रोएगी, बट मैं इनको समझा रही हूँ कि बाबू अब तो वो अपने साथ ही है, तो अब अपन क्या करेंगे, अकेला अकेला थोड़ी जाएंगे, उसको भी लेके जाना पड़ेगा। और उसको लेके भी जाना चाहिए, तभी तो वो सीखेगी, देखेगी बाहर की चीज़ें। अभी आपको पता है क्या है, उसकी आंखों में रोशनी पड़ती है ना, आंखें मीच देती है कस के, क्योंकि हम बाहर नहीं निकालते उसे, तो उसको लगता है ये रोशनी पता नहीं क्या है, क्योंकि नहीं लगती भाई उसकी आंखों, यूँ हो जाएगी, यूँ चुंदू कर बना लेगी अपनी आंखें बिल्कुल। तो उसको भी थोड़ा सा होना चाहिए बाहर लेके घूमना, वैसे भी 3 मंथ की हो जाएगी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अकेले थोड़ी ना जाएंगे, मैं इनको अकेले भेजूंगी भी नहीं मार्केट गाड़ी से, मैं भी जाऊँगी इनके साथ। तो कल हमारे डोलू की होने वाली है डाटा के साथ पहली शॉपिंग। तो बस और भी 2-3 काम है, वो निपटा लेंगे। काम करेंगे ना, कपड़े, डायपर, फीड सब कैरी कर लेंगे, करना ही पड़ेगा। हाँ, बेबी साथ में तो सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ेंगी उसकी, क्योंकि कल संडे भी है, और यहाँ पे मार्केट जो है बंद रहती हैं, तो अपने लिए भी इजी रहेगा, मतलब ट्रैफिक वगैरह नहीं रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ऐसा है। चलो भाई, अभी तक तो यही था। बताने वाली थी रात को, हाँ रात को तो भैया, रात को ना इसके ना मतलब सोई लेटी है, 11:30-12 बजे तो सोई है। उसका ना पेट ना दर्द हुए जा रहा था, पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा था उसके पेट में, फुला रखा था उसने। तो ये उठी 241 पे, तो मैंने इसको मस्त फीड करा दिया। तो इसने क्या किया, फीड ना बहुत जल्दी सक कर रही थी, और फिर मैंने जब इसको बर्प कराया, बर्प नहीं कर रहे, और फीड लेते हुए भी रो रही है, फिर बर्प करने के टाइम पे भी रो रही है, खूब तेज रो रही है। और मैं चुप करा रही हूँ, क्या हुआ, मैं ऐसे कर रही हूँ मैं इसको। तो पेट तो उसने फुलाया हुआ था अपना, मैंने कहा बर्प भी नहीं कर रही, मैंने कहा सोएगी तो सो जाएगी, बट वो सो भी नहीं रही थी। फिर बहुत देर हो गई मेरे को, 3 बज गए, 3:15 बज गए, फिर आए वो आप अंदर, जब वो छुपी नहीं हो रही थी, फिर ये अंदर आए। फिर इन्होंने उसको पता नहीं ऐसे लिया हाथ पे, कहीं कुछ किया, फिर दोबारा से उसके वो रोल ऑन लगाया। तो ऐसे ऐसे करके इससे पहले हाँ वो पॉटी कर चुकी थी इससे पहले, तो मैं पूरा क्लीन कर चुकी थी सारा कुछ, बट फिर भी उसके दर्द हो रहा था पेट में, तो वो बहुत ही रोई भाई। और आप ये लगा लो कि 241 पे उठी हुई वो 4 बजे के करीब सोई है डुगू, है ना, 4 बजे 4:15 बजे वो सोई है। और ये भी अंदर थे, और मेरे को भी नींद नहीं आई तब तक, ये मुझे बोल भी रहे तू सो जा, बट मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद मेरे को 6 बजे तक नींद नहीं आई। और ये बताएं आप कितने बजे सोए हो, फिर बाहर आके सो गए थे आप बाहर आके, क्योंकि फोल्डिंग पे सोए थे ना, पता नहीं, लेकिन देखा मैंने। पहले तो वो 11:30 सोई 12 बजे तक, फिर वो उठी 241 पे, फिर वो सुबह 4-4:15 सोई, फिर 7 बजे वो फिर सो गई, और 6 बजे ही मैं सोई थी सुबह के 6 बजे मैं सोई थी, 7 बजे वो फिर उठ गई, फिर 7 बजे फिर उसको फीड वगैरह दिया। आज उसने सुबह से 2-3 बार पॉटी कर ली, तो समझ में आ रहा है कि मतलब उसका पेट क्लियर नहीं हो रहा, तो शायद इसीलिए उसको प्रॉब्लम थी, बट अभी टचवुड ठीक है उसका स्टमक ना, हो गया होगा कल उसके, मतलब हो गया होगा प्रॉब्लम। कभी कभी जब जल्दी सक करती है ना, तब प्रॉब्लम होती है उसके साथ, मैंने देखा है। जैसे कि फीड लेगी ना,
तो बहुत जल्दी सब करेगी और धक्का भी लगवा लेगी अपने आप को, तभी उसको प्रॉब्लम होती है पेट में। अगर नॉर्मल पीती है ना दूध तब नहीं होती दिक्कत। ये क्या? ले आओ उसे। बुला रही है डोलू। मैंने इसका आज वो बहुत दिनों बाद ना पीच कलर का शॉर्ट्स और वो पहनाई है ऊपर टी शर्ट, जो मैं इसके शुरू में यहाँ से लेकर आई थी, दो पैर लाई थी यहाँ पे, वो पहनाया है। कॉट में सुला रखा था उसको क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है ना अभी। और ये देख लो महारानी हमारी, ये देख लो कॉट में। हाँ पैर बहुत चलाती है ना। मैं डुगू से कह रही हूँ कि इसके ना पायल लेने चलते हैं क्योंकि पैर पटकती है ना ये अपने, चम चम बजती रहेंगी, चम 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 बजती रहेंगी। डोलू रात को कितनी जोर से रोई रोई, हाँ रोने के बाद बाबू फिर जब इसका पेट थोड़ा सा क्लियर हो गया ना फिर हंसे मेरी तरफ देख के। मैंने कहा मैं नहीं हंस रही हंस जैसे खूब चिल्ला चिल्ला के रोली कि भाई मम्मी ने तो मुझे पीटा है, वाह करके रोई जैसे रोती है, इसमें बताती हूँ आपको। फिर उसके बाद ना अचानक से ना हंस रही है ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा मैं नहीं हंसूंगी अब तेरे साथ, मैंने कहा मुझे हंसना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी। तो यूँ देख रही है, अच्छा नहीं करेंगे बात मुझसे ऐसे वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी डोलू, रात को क्या हुआ था? डैडा रात को क्या हुआ था? से डैडा मम्मा नो से डैडा मम्मा नो डैडा डोलू मम्मा। डैडा मम्मा की बेटी है ये, आ मम्मा की डोलू है ये। आ मम्मा मम्मा मम्मा, तब तो बिब लगाई है मैंने इसको आज। आ मम्मा भाई बच्चों के बाद जितने हैंकी जितनी बिब जितने कपड़े उतने कम है, मैं बता रही हूँ आपको। आज गाइस को दिखाई दूँ इसके कपड़े हैं। आ डेजी को इसकी बाबू आपने हिला रही था, आपको भौंक रही थी ना डेजी। मैं इसको नहला रही थी ना, ये रो रही हाँ थी। सच डेजी में मुझे भौंके थी, उसको मार कर रही है। हाँ डेजी को बहुत ही प्यार है इससे सच में। और मैं जब अंदर लेके गई ना इसे नहला के अंदर लेके गई टॉवल में, डुग्गू आपका काका है ये, डेजी आपका है ये, आपका है काका ये, आ जाओ आ जाओ आ जाओ काका को प्यार कर लो कर लो कर लो, आ जाओ आ जाओ। ये ले ये कहीं बीच में से आ जाएगी। मेरी भी तो काका है ये, हाँ मैं भी तो प्यार करूँगी इसको। मेरा बच्चा मेरा पुचुड़ पुचुड़, अरे मेरा पुचुड़ मेरा पुचुड़ पुचुड़। है यार डैडा पुच्ची पुच्ची मत करो यार ना, पुच्ची पुच्ची करने का कोई लेना देना नहीं है। बात करना है इससे बात करना। आ करने के लिए नहीं बोला मैंने। से डैडा से डैडा से डैडा हाँ हाँ से डैडा मेरा बच्चा। हाँ अब मैं काका को हाथ कैसे लगाऊंगी, आप मेरे हाथ खा रहे हो। डैडा डैडा ये डैडा। पूछो रात को रो रोई क्यों की थी? रात को रोई रोई क्यों की थी आपने? अच्छा बताओ, रात को इतनी रोई रोई क्यों की थी आपने? रात को इतनी रोई रोई क्यों की थी ये तो बताओ, हैं? रात को इतनी रोई रोई क्यों की थी आपने? उधर का देख लो, मम्मा ने मारा था। पूछना उधर का देख लो, पूछना मम्मा ने पीटी मम्मा की ने थी। मारा था? पीटी पीटी की थी। मम्मा ने पिट्टी की थी आपको? मम्मा ने पिट्टी की थी? अच्छा बताओ, मम्मा ने पिट्टी पिट्टी की थी आपकी? की थी पिट्टी? की थी पिट्टी? अरे हाँ चुप करो, है कह रही है वो, कोई हाँ नहीं कह रही वो। अभी सोफा भी वो बन गया क्या बाबू? पजामे फेंक रखे हैं उतार उतार के अपने। पागल करोगे कि मुझे मिल गए सारे के सारे। ये देख लो सभा लगी हुई है यहाँ पे। हाँ हाँ मुखिया जी, हाँ मुखिया जी बताओ। बिल्कुल सोफे से मैच करती है बेला तो। मेरा बच्चा मेरा बछड़ा मेरा बाबूड़ा मेरी डोलू मोलू मेरे भोला बंदर है मेरा। तुम मेरे दोनों भोला बंदर हो और तीसरी भोला बंदर मेरी माँ सो रही है। अभी इनको खोला हुआ था, सारे छत पे थे क्योंकि बाहर बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो तीनों ही बाहर घूम रहे थे। ये घिस दो नेल्स इसके फिर दिखाना। ऐसे बाबू खुरपे से मारती है ना, चुभाएगी ना ऐसे। अभी देखो कैसे कर रही है। कौन? मैं तो नहीं। यहाँ पे देख,
रहने बाबू, मैं नहीं दिखा रही, वो अपना मुंह दिखाने लग जाती है। चलो गाइस यार, मैं बाद में मिलती हूँ यार, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, 4 बज गए आप लोगों से बातें करते करते। और मैं बस नहा कर आई थी और मैंने बाल अपने देखो ऐसे ही बांध रखे हैं, वो भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। लोशन लगाया, लिपस्टिक लगाई, काजल लगाया, सिंदूर लगाया, और मैंने कहा चलो गाइस से मिलते हैं। तो अभी डुगू को जिम जाना है और फिर देखो ये सोएगी दोबारा तो सोएगी, अदरवाइज़ कोई नहीं, फिर देखेंगे। हाँ भाई, मुझे डिनर बताते जाओ क्या बनाना है, क्योंकि कल रात को लौकी दाल बनाई थी, सुबह चीले हो गए, और दोपहर में दाल सैलड खा लिया आपने। मैंने खाया मखाना सैलड। मखाने को रोस्ट किया बहुत ही हल्के से तेल में, और रोस्ट करने के बाद उसमें हल्का ब्लैक पेपर, हल्का सा पिंक सॉल्ट, और साथ में मैंने लिए कुकुम्बर। मेरा टमाटर और प्याज खाने का मन नहीं था तो मैंने वही बस खाया है, अभी इतने से ही खाए हैं बस, ज़्यादा नहीं खाया मैंने। और अभी हम लेंगे आधे घंटे के बाद ब्लैक कॉफ़ी और थोड़ा सा चना। हाँ जी, चलो गाइस बाय। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के, लाइटें कम जला रखी है मैंने, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, और भाई अभी मैं आई हूँ किचन में। किचन का सारा काम हो चुका है, ये देखो आप, अभी बॉटल बेबी की मैंने स्टाइलाइज कर दी है, यहाँ पे इसके अंदर रखी हैं, और डुगू जा चुके हैं भाई जिम। और अभी अभी मैं जो पीछे मेरे 2 एवोकाडो रखे हैं ना, मैं उनको चेक कर रही थी कि ये पके हैं कि नहीं पके, बट भाई वो नहीं पके हैं बिल्कुल भी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं ना बाहर गई थी जब डुगू जिम जा रहे थे, तो आपको पता है ना हमारे यहाँ घर में मतलब वो लगा रखी है मैंने, जिसको मरवा बोलते हैं ना, बेसल, बेसिकली बेसल। तो ये देखो भाई, ये रही बेसल की पत्तियाँ जो मैंने अपने यहाँ से तोड़ी हैं, और साथ ही साथ मैंने तोड़ा है अपराजिता के ये फूल, जिसका मैं ब्लू टी बनाऊंगी, क्योंकि ये ना फिर वो गिर के नीचे ख़राब ही हो रहे थे, तो मैंने कहा इनको तोड़ के स्टोर कर लेती हूँ। और ये देखो कितने हरे हरे हैं ना, मस्त। ये ना अभी मैंने थोड़ा सा दबा के ऐसे वो कर दिया, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, ये बिल्कुल सही है अदरवाइज़, ठीक है। और मैंने इसमें साथ में एक तुलसा का भी तोड़ा है, ठीक है। वैसे तो ये भी बेसिल में ही आता है, बट ये वो दूसरे वाली है। तो देखो कितना क्यूट लग रहा है, घर से तोड़े हैं ये अपने। तो मैंने इनको रख दिया है, और हम इनकी ब्लू टी बनाऊंगी, बट कल बनाऊंगी, जब बनाऊंगी ना तब आपको दिखाऊंगी। पहली बार मैंने कोई आइसक्रीम का डब्बा रखा है, बहुत टाइम पहले आई थी आइसक्रीम ये, तो तब का ही रखा हुआ है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, कभी कभी बीन्स काट के रख दी, या कोई और ग्वार फली या कुछ ऐसा जो मुझे शाम को काटना है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे ना सोयाबीन भिगाई है, और अभी मुझे पता नहीं है कि मैंने ये क्यों भिगाई है, बट मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ अलग, कुछ स्पेशल हो जाए, मतलब कुछ अच्छा बनाने का मन कर रहा है मेरा आज, कि कुछ बढ़िया भी हो जाए और कुछ टेस्टी भी हो जाए, ऐसे वाला दिल कर रहा है। तो भाई मैंने शाम को, आज मैं आपको बता देती हूँ, सुबह लिए थे मैंने भाई मसूर दाल के चीले विद चटनी। सबसे पहले मेथी पानी, उसके बाद ये मसूर दाल के चीले विद चटनी, एंड थोड़ी सी चाय भी ली थी जगेरी वाली। उसके बाद मैंने लिया था ग्रीन टी के साथ एप्पल नहीं था तो मैंने एप्पल नहीं खाया। और वैसे तो उसके अलावा फ्रूट्स रखे हैं 2-3, बट मुझे एप्पल ही खाना था तो मैंने नहीं खाया। फिर उसके बाद मैंने लंच में लिया था मखाना सैलड, मखाना को हल्का रोस्ट करके उसमें बताया था कुकुम्बर के साथ लिया था। उसके बाद मैंने लिया था भाई इवनिंग में ब्लैक कॉफ़ी विद स्पून ऑफ घी, एंड साथ में अपना प्लेन रोस्टेड चना, सॉल्टेड नहीं, बिल्कुल प्लेन, थोड़ा सा मतलब 1 मुट्ठी। और फिर उसके बाद मैंने अभी आधा घंटा पहले थोड़ा सा 6-7 छोटे छोटे कट पीस किए हुए पपाया लिया था, क्योंकि मैं थोड़ी सी भूख फील हो रही थी। बस अब मैं देखो डिनर में क्या लेती हूँ, कुछ इसका बनाऊँगी लौकी के साथ, तो शायद से बोलूँ तो जो मैं ये बनाऊँगी ना, अगर कुछ स्पेशल तो मैं शूट करूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे सोचने दो कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ। तो डोलू अभी सोई हुई है, इसलिए मैं आपको इतनी शांतिपूर्वक यहाँ पे शूट करती हुई नज़र आ रही हूँ। बच्चे सारे मैंने ऊपर भेज दिए हैं, इसीलिए घर में थोड़ी शांति है। लेकिन टैडी आपको फैले हुए मिलेंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो पता ही है आपको, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। अभी सारे मस्त छत पे घूम रहे हो, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, कल बहुत बारिशें हुई हैं। और बाकी देखो ऐसा है कुछ। डूब जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता घर में, बिल्कुल भी अजीब सा हो जाता है बिल्कुल। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी वो आएंगे 7:30 पौने 8 तक, देखती हूँ आज उनकी जो 1 घंटे की क्लास होती है 7 से 8 वो कौन सी है, और उनका मन हुआ तो वो ले लेंगे क्लास, नहीं हुआ तो नहीं सही। बाकी भाई कल के प्लान्स हमारे कुछ और हैं। मैंने डुगू को मना तो लिया है कि चलते हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि अगर मेरे पति की शॉपिंग नहीं हुई ना बर्थडे की, तो ताने कस के वो इंसान ना मेरा जुखाल करेगा, और मैं भी नहीं चाहती है मेरे पति का बर्थडे खराब। वो पहला बर्थडे है हमारी बेटी के साथ, तो बहुत अच्छा होना चाहिए उनके लिए, बहुत स्पेशल होना चाहिए, है ना। तो चलो। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, वैसे तो वो व्लॉग नहीं देखेंगे क्योंकि एडिट तो मैं करूँगी ना। मैंने डुगू के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ प्लान कर लिया है, एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ गिफ्ट एक्चुअली
प्लान कर लिया है मैंने और बहुत जल्दी वो आ भी जाएगा। बहुत जल्दी क्या, देखो टाइम पे ही आएगा, क्या पता बट आ जाएगा। बट वो बहुत स्पेशल है और बहुत ही अलग है, पता नहीं एकदम से माइंड में आया कि कुछ ऐसा करते हैं। तो थोड़ा सा वेट करो, मतलब थोड़ा सा क्या, बर्थडे तक का करना पड़ेगा ना आपको, तो तभी तो देख पाओगे। तो चलो, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि मैं डुगू के बर्थडे का गिफ्ट डिसाइड कर चुकी हूँ, ठीक है। और मतलब प्रोसेस में है चलो ज़्यादा नहीं बताऊँगी, वरना सारा का सारा बता दूँगी, मैं हुई पागल। चलो बाय। सो गाइज़, मैं आपको बता रही थी कि मैंने बेबी के बहुत सारे कपड़े धोए हैं और मैं आपको अब दिखा देती हूँ कि उसके कपड़े मैंने धोए हैं और उसके हैंगर्स दिखा देती हूँ, जो पिछले 2-3 बार से मैं आपको दिखाना चाह रही थी बट दिखा नहीं पा रही थी। तो चलो, ये देखो भाई, ये तो हैंगर आपको, ये तो स्टैंड आपको पता ही है। यहाँ पे मैं उसके छोटे वाले, ये उसकी चड्डियाँ छोटी छोटी, इसके निक्कर ऐसे डाल देती हूँ, हैंकी वैंकी। यहाँ पर ये ऐसे डाल रखे हैं और कुछ यहाँ पर मैंने ये सूख गए थे तो ये साइड में रखे थे मैंने। बाकी ये वाले हैंगर्स की मैं बात कर रही थी, ये देखो, तो ये ऐसे करके हैंगर्स हैं, तो इसमें मैं इसके सारे कपड़े डाल देती हूँ। ये देखो मस्त इसमें लगा रखे हैं, फिर यहाँ पे ये मस्त लगा रखे हैं, फिर ये लगा रखे हैं, फिर यहाँ के स्पेस पे भी मैंने सेम कर रखा है, हैंकीज़ हैं इसकी बिब। तो भाई कल कुछ उसके ये मतलब परसों धोए थे, कल सुखाए हैं ये, और फिर ये सारे, और वहाँ पर वो 2। तो मैं ये जब डालती हूँ ना इन पे, तो मैं पूरा का पूरा ना ये कॉलिन से साफ़ करती हूँ चेयर, या फिर जैसे यहाँ डालना हुआ तो ये पूरा कॉलिन से साफ़ करके फिर डालती हूँ, क्योंकि उसके कपड़े हैं ना इसलिए। तो अब ये कपड़े से सूख चुके हैं भाई, सारे कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये इसके ज़्यादा दिन के कपड़े नहीं है, बीच में बारिश थी तो मैंने नहीं धोए, क्योंकि सूखते नहीं ना फिर कपड़े, फिर स्मेल हो जाती है। तो ये कपड़े इसके मुश्किल से 4 दिन के कपड़े हैं, 4 दिन के होंगे, हाँ 4 दिन के ही हैं, क्योंकि गंदे बहुत करती है। गंदे कैसे करती है? दूध गिरा के। तो मेरे को वो होता है कि भाई दूध गिरा दिया तो मैं अब इसको कपड़े चेंज कर दूँ, मैं उसको एकदम मस्त क्लीन करके तुरंत उसे कपड़े चेंज कर दूँ, चाहे जितने मर्जी वो कपड़ों पे दूध गिराए, मैं कर देती हूँ चेंज, ठीक है। सो भाई फाइनली मैंने आपको आज ये भी दिखा दिया, अपनी डोलू का स्टैंड जो अब इसके काम आ रहा है, ठीक है। तो भाई डुग्गू आजा फटाफट से एंड क्लिप लेंगे। सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कल का दिन डिसाइड करेगा हम कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और आज जो मैंने आपको एक सरप्राइज की बात की है वो आप अपने तक ही रखना, यहाँ पे कुछ ज्यादा मत बोलना, मेरे पति को पता चल जाएगा, ठीक है। थप्पड़ पड़ेंगे। चलो गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।